तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 एपिसोड 5 को। तो गाइस इस एपिसोड में एक बोनस पार्ट है। बोनस पार्ट यह है कि इस एपिसोड के लास्ट में हम जानेंगे कि मिस्टर डाउ की कल्टीवेशन क्या थी जब वो मरे थे। साथ ही साथ मिस्टर डाउ को जान से मारने वाले कौन थे, इनके बारे में भी हम डिटेल में एपिसोड के लास्ट में जानेंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्रेट यान डायनेस्टी के किंग को दिखाया जाता है। जो किंग होते हैं वह पांचों बंदों जो इस 100 एम्पायर वार डायनेस्टी में पार्टिसिपेट करने के लिए जाने वाले होते हैं, उनकी तरफ देख कर कहते हैं तो आज वह दिन है जहां पर तुम लोग 100 एम्पायर वार डायनेस्टी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाने वाले हो। तो एक बात ध्यान रखना, तुम लोग को एक दूसरे रियलम में भेजा जाएगा और उस रियलम में तुम्हें कल्टीवेशन करना है और वहां पर पावरफुल बनना है। उस रियलम में बहुत सारी विरासतें हैं, बहुत सारे खजाने हैं, इसलिए सुपर सेक्ट वहाँ पर तुम लोग को बुलाते हैं ताकि वहाँ पर तुम्हारी पावर सोर्स का टेस्ट हो। तुम्हें अच्छा कोई विरासत मिल जाता है, तुम्हें बढ़िया सा कोई सुपर सेक्ट पक्का ही मिल जाएगा। तो वहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ किसी न किसी विरासत पाने पर ज़्यादा फोकस करना। तो जाओ अब अपने सेक्स के लोगों से मिलना है तो मिल लो। तो यहाँ पर गाइस जितने भी लोग होते हैं वो अपने एल्डर्स के साथ मिलने उलने लगते हैं। तो यहाँ पर जो लिन फैमिली के एल्डर होते हैं वो लिंग लैटिन और लिंगडोंग को समझाते हैं, भाई मैं तुम लोग के बीच की दुश्मनी को जानता हूँ, तो 100 एम्पायर वार डायनेस्टी में थोड़ा सा सावधान रहना और अपनी दुश्मनी को साइड रखकर एक साथ काम करना। तो दोनों कहते हैं ठीक है, हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे। वहाँ पर जो किंग होते हैं वो थर्ड प्रिंस मोलिंग को समझाते हैं। थर्ड प्रिंस मोलिंग, एक बात ध्यान रखना, जिस सीक्रेट रियलम में तुम लोग यह टेस्ट को देने के लिए जा रहे हो उस सीक्रेट रियलम में काफ़ी ज़्यादा खतरे हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टीज और सेक्ट वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे जहाँ पर तुम्हारी जो औकात है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। तो गैस जो ग्रेट यान डायनेस्टी है ना वो एक लो लेवल का सेक्ट माना जाता है और इसके ऊपर मिड लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई और पावरफुल लेवल के कल्टिवेटर्स आते हैं। तो यहाँ पर किंग यही समझा रहे होते हैं कि वहाँ पर जो पावरफुल सेक्ट के यंग मास्टर आएंगे ना उनसे पंगा उंगा मत लेना, वरना वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो तुम्हें जान से मारने में एक पल भी झिझकेंगे नहीं और वो हमारी पूरी ग्रेट यान डायनेस्टी पर भी हमला कर ख़त्म कर सकते हैं। अगर तुम उन्हें ऑफेंड करते हो तो प्लीज़ वहाँ पर अपने आप को प्रिंस मत समझना और पूरे जितने भी लोग जा रहे हैं उनका ख्याल रखना, क्योंकि तुम प्रिंस हो और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इस कॉम्पिटिशन के बारे में जानकारी है। और एक बात और ध्यान रखना, प्रिंस मोलिंग और लिंगडोंग के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखना। मुझे लिंगडोंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रतिभा दिखाई देती है और मुझे ऐसा लगता है कि पक्का ही लिंगडोंग इस 100 एम्पायर वार डायनेस्टी में किसी न किसी सुपर सेक्ट में ज्वाइन हो जाएगा। तो लिंगडोंग के साथ ही रहना। तो वहाँ पर प्रिंस मोलिंग भी हमें सिर लाते हैं। तो किंग अपने बेटे को शाबाशी उबासी देते हैं और अचानक से वहां पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रेशर फैल जाता है। दरअसल ये 100 एम्पायर वार डायनेस्टी में जाने का पोर्टल होता है जो ओपन हो चुका होता है। तो वहां पर जो किंग होते हैं वह कहते हैं तो ठीक है, यहां पर टेस्ट में जाने के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है, तो आप लोग अंदर एंटर कर सकते हैं। तो गाइस जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं जैसे प्रिंस मोलिंग, डूयुन, मैंगशा, लिंग लैटियन और लिंगडोंग, ये पाँचों ही उस पोर्टल में चले जाते हैं। तो वहाँ पर जो किंग होते हैं वो फिर से इन सभी को याद दिलाते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जितने भी पावरफुल डायनेस्टी है उनसे बचकर रहना होगा और उन्हें ज़्यादा ऑफेंड करने की हिम्मत मत करना, वरना हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आ सकती हैं। गाइस रीज़न ये है ना कि ग्रेट यान डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर यह किंग है जो निर्वाणा के लेवल 1 का कल्टिवेटर है। और गाइस इस 100 एम्पायर वार डायनेस्टी के टेस्ट को देने के लिए कुछ ऐसे बंदे आएंगे जिनकी कल्टीवेशन निर्वाणा रियलम पर होगी, यानी वो अपने सेक्ट में निर्वाणा रियलम पर थे, यानी उनके एल्डर्स कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। अगर तो गाइस किंग यहाँ पर यही समझा रहे होते हैं। तो गाइस सभी कल्टिवेटर्स पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। उसके बाद गाइस हमें सीक्रेट रियलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस मोलिंग, डूयुन, मैंगशा, लिंग लैटियन और लिंगडोंग ये सारे लोग एंटर कर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग आसपास के इलाके को देखते हैं। आसपास के इलाके में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फैली हुई थी, आसमान में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बिस्ट उड़ाए होते हैं। तभी वहाँ पर जो मैंगशा होता है वह सभी से कहता है भाई यहाँ पर तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर हम यहाँ पर कल्टीवेशन करते तो सच में हम लोग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते। यहाँ पर मुझे तो लग रहा है जैसे मैं किसी स्पिरिचुअल एनर्जी के पुल में नहा रहा हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता हाँ यहाँ पर हवा में सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है। तभी गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो आसमान में एक महल की तरफ देखता है और फिर वहाँ पर लिंगडोंग पूछता है अरे
वो महल किस तरह का है। तो गैस वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वह सभी को बताते हैं दरअसल हमें सीक्रेट रियल में जाकर कल्टीवेशन करना होगा और किसी भी हाल में यहाँ पर 1 सालों के अंदर हमें निर्वाणा रियलम तक पहुँचना होगा। एक बार हम निर्वाणा रियलम तक पहुंच जाते हैं तो हम उस महल में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दरअसल वो महल हमारा मेन एरिना है, वहीं पर एकदम मेन फाइट होगी जहां पर सारे सुपर सेक्टर हमारी प्रतिभाओं को देखेंगे और हमें चूज करेंगे। तो हमारे पास 1 साल हमें मेहनत करना होगा, निर्वाणा रियलम तक पहुंचना होगा। निर्वाणा रियलम ही उस मेन एरिना में जाने का क्राइटेरिया है। तो गाइस वहाँ पर जो डुयून होता है वह कहता है सच में प्रिंस मोलिंग आप तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वह कहते हैं हाँ मेरे बहुत सारे एंसेस्टर इसमें पार्टिसिपेट किए थे इस टेस्ट में, तो मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। तभी गाइस वहाँ पर जो टाइगर ज़्याव्यान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी आवा महसूस होती है, इसलिए वह तुरंत अपने बिस्ट फॉर्म में आ जाता है और वहाँ पर दहाड़ने लगता है। वहाँ पर सभी लोग जहाँ पर टाइगर ज़्याव्यान दहाड़ रहा था उसकी तरफ देखते हैं। दरअसल वहाँ के पत्थर के पीछे से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बिस्ट वहाँ से बाहर निकलता है। उस बिस्ट को वहाँ पर डुयून देखता और कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का बिस्ट है, हम इसको पीट पाट कर एकदम ख़त्म कर सकते हैं आसानी से। तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वह कहते हैं सारे लोग सावधान हो जाओ, इस टाइप के जो बीस्ट होते हैं वो हमेशा झुंड में रहते हैं, यानी ये जो बीस्ट है वो अकेला नहीं होगा। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है इन बीस्ट का ग्रुप उन सभी को घेर लेता है। तो वहां पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वह कहते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ पर हमारे ऊपर बिस्ट का हमला हुआ है। प्रिंस मोलिंग, लिंगडोंग साथ ही साथ सारे लोग अपने अपने विपन्स निकालकर इन सभी बिस्ट के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर टाइगर ज़्याव्यान भी एक बिस्ट को पकड़कर तोड़ ताड़ दे रहा होता है। यानी सभी लोग इन बिस्टों के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने गोल्डन प्लेटफॉर्म का यूज करता है और बिस्टों के झुंड पर दे चलाकर दे मारता है, मतलब सभी जभी को बिस्ट को उठा उठा कर मार रहा होता है। यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं जैसे लिंगलैटियन, डुयून, प्रिंस मोलिंग, ये सारे लोग ही बिस्टों को झुंड को कुछ ही देरी के अंदर खत्म कर देते हैं और कहते हैं चलो यहाँ पर बिस्ट खत्म हो गए। तो प्रिंस मोलिंग कहते हैं बिस्ट के अंदर से इनकी एनर्जी को एब्सॉर्व करो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी बिस्ट की बॉडी के पास जाता है और उनकी एनर्जी को एब्सॉर्व करता है। लिंगडोंग वहाँ पर जैसे बिस्ट की बॉडी की एनर्जी को एब्सॉर्व करता है, लिंगडोंग के हाथ में एक अजीब सी पिल दिखाई देती है। लिंगडोंग इस पिल को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये निर्वाणा पिल्स होती हैं गाइस ये जो निर्वाणा पिल्स होती है ना ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं। आपको पता है लिंगडोंग के पास मिनिमम 300 होंगे शायद, उसने ग्रेट एंड डायनेस्टी में कुछ निर्वाणा पिल्स पाई थी। वहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वह कहते हैं भाई यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के हमें निर्वाणा पिल्स मिल रही हैं। तो वहाँ पर प्रिंस मोलिंग बताते हैं हाँ निर्वाणा पिल्स निर्वाणा रियलम तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिसोर्सेस होता है, बिना निर्वाणा पिल्स के कोई भी कल्टिवेटर निर्वाणा रियलम तक नहीं पहुँच सकता। साथ ही साथ यहाँ के बिस्ट को जैसे जैसे आप मारोगे उनकी बॉडी से उनकी एनर्जी निकलेगी, क्योंकि बिस्ट यहाँ की आसपास की काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। उनको किल करने के बाद हम बहुत ही आसानी के साथ उनकी बॉडी से निर्वाणा पिल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर गाइस ये बात सुनने के बाद सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वहाँ पर प्रिंस मोलिंग बोलते हैं अभी खुश होने की बात नहीं है, दरअसल यहाँ पर रात होने के बाद जितने भी बीस्ट होते हैं वो एकदम पगला उगला जाते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर हमें बचना है तो हमें एक शेल्टर ढूंढने की ज़रूरत है। तो चलो हमें यहीं आसपास एक शेल्टर ढूंढ कर रुकना होगा, वरना रात में हम ऐसे खुले में नहीं घूम सकते। खुले में घूमना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जगह पूरे बिस्ट से भरी हुई है। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं ठीक है प्रिंस मोलिंग है। उसके बाद वो लोग एक शेल्टर को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगते हैं। ऐसे कुछ टाइम शेल्टर ढूंढने के बाद उन्हें दूर से एक शेल्टर दिखाई देता है। तो वहाँ पर प्रिंस मोलिंग बोलते हैं वो शेल्टर दिखाई दे रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपको टूटा फूटा ये जगह नहीं दिख रहा है, यही शेल्टर है। तो गाइस यहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग, डुयून, मैंगशे ये सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर डुयून बोलता है भाई ये शेल्टर है, ये तो कबाड़ खाना, यहाँ पर देखो सारी दीवारें टूटी हुई हैं, बिस्ट को ये कैसे रोकेगा। तो वहाँ पर प्रिंस मोलिंग बोलते हैं कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ तो है। उसके बाद गैस हमें शेल्टर के बाहर कुछ बंदों का ग्रुप दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें कुछ बंदे घेर लिए होते हैं और कहते हैं तुम लोग अंदर नहीं जा सकते।
तो गाइस ये बंदा बोलता है इस शेल्टर पर होली लाइट डायनेस्टी का कब्जा हो गया है। अगर तुम्हें अंदर रुकना है तो तुम्हें 10-10 निर्वाणा पिल्स पर डे का देना होगा। तो गाइस यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो इस बंदे की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या 10-10 निर्वाणा पिल्स पर डे का? भाई क्या पागल वाली बातें कर रहे हो? यहाँ पर हम तुम लोग तुमसे पहले आए थे और हम थोड़ा सा बाहर क्या चले गए, तुम लोग कह रहे हो कि अंदर जाने पर 10-10 निर्वाणा पिल्स देनी होगी। ये तो यहाँ पर सीधे लूट मचा रखी है। हम कभी भी तुम्हें 10 निर्वाणा पिल्स नहीं देंगे। तुम हमें अंदर कैसे नहीं जाने दोगे? और सीधे वहां पर वो सारे बंदे उन सभी पर अटैक कर देते हैं। तभी गाइस महल के अंदर से एक काफी खतरनाक बंदा उड़ते हुए आता और काफी ज्यादा भयानक उन लोग पर स्ट्राइक लगाता है और कहता है होली लाइट डायनेस्टी से पंगा, और अपनी चुटकी बजाता और जितने भी कल्टिवेटर्स उसके बंदे पर अटैक कर रहे थे उन सारी कल्टिवेटर्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत जान से मार देता है। और गाइस हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये होली लाइट डायनेस्टी का ब्रदर जिन होता है और यही इस पूरे टीम को लीड कर रहा होता है। और गाइस इसकी कल्टिवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा रियलम होती है, यानी गाइस ये निर्वाणा रियलम तक पहुंचा नहीं है बल्कि आधे रास्ते पर है। अगर इसे अच्छे खासे रिसोर्सेस मिल जाते हैं तो ये पक्का ही निर्वाणा रियलम तक चला जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्रदर जीन होता है वो सभी लोगों से कहता है देखो अगर तुम्हें इस शेल्टर के अंदर रुकना है तो तुम्हें टैक्स देना होगा। अगर तुम हमें टैक्स नहीं देते हो तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, या दूसरा रास्ता है कि तुम लोग इस शेल्टर में रुको ही ना, रात को बाहर रुको, उसके बाद जब बीस्ट का अटैक होगा तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इस बात को सुनता है और कोई एक्शन लेने वाला होता है, बट तुरंत उसे प्रिंस मोलिंग रोक लेता है और कहता है अरे लिंगडोंग रुक जाओ, हम इन्हें टैक्स दे देते हैं। अगर हम इन्हें टैक्स देते हैं और शेल्टर के अंदर रुकते हैं तो इन बंदों का जो ग्रुप है वो पक्का ही हमें बिस्ट से बचाएगा। और रात में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बिस्टों का अटैक होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हैं। तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वो कहता है ठीक है मैं अपना टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो प्रिंस मोलिंग होता है वो सभी बंदों का टैक्स दे देता है और कहता है ये लो। तो गाइस वहाँ पर जो होली लाइट डायनेस्टी का बंदा होता है वह कहता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। वहाँ पर जो ब्रदर जिन होता है वह कहता है तो ठीक है तुम लोग अंदर जा सकते हो। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग का ग्रुप होता है वो शेल्टर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो आसपास के जो भी बंदे होते हैं वो भी कहते हैं तो ठीक है हम भी अपना टैक्स देने के लिए तैयार हैं। तो गाइस यहाँ पर होली लाइट डायनेस्टी के जितने बंदे होते हैं वो लोग भी अपना जो टैक्स होता है वो देखकर तुरंत अंदर चल जाते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग उनका ग्रुप होता है वो इस शेल्टर के अंदर जाकर देखता है तो शेल्टर के अंदर कुछ बंदे मौजूद थे जो वहाँ पर लोग खाना वाना पका रहे थे और कहते हैं भाभी कैसी हैं भाई? तो वहाँ पर वो बोलता है भाई तेरी बीवी कैसी है बता ना, मैं अपनी बीवी के बारे में क्यों बताऊँ? और ऐसी बातें होते चलने लगती है। तभी गाइस हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाल चंद्रमा उगता है। रात में हमें काफ़ी ज़्यादा अजीब सीन दिखाया जाता है। जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं ना उन्हें ऐसा फील होता है कि रात होने के साथ ही उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी में थोड़ी थोड़ी कमी हो रही है। यह देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बट हमें वहाँ पर लिंगडोंग को दिखाया जाता है जिससे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो मिस्टर डाउ से पूछता है मिस्टर डाउ ये क्या हो रहा है? तो मिस्टर डाउ बोलते हैं अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी पर इस जो आसपास की एनर्जी है ना तुम्हारी बॉडी पर अटैक कर तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचने की कोशिश कर रही है, बट मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। साथ ही साथ वहाँ पर लिंग लाइटियन को देखो, लिंग लाइटियन की बॉडी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी बॉडी में उस बुढ़े की युवान स्पिरिट मौजूद है जिसके कारण वह बुढ़ा भी लिंग लाइटियन की प्रोटेक्शन कर रहा है। लिंग लाइटियन भी मुस्कुरा कर देखता है। उसके बाद गैस अचानक से पूरी जमीन हिलने लगती है और वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि बिस्टो का हमला हो रहा है। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है क्या बिस्टो का हमला हो रहा है? उसके बाद गाइस हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये ब्रदर जीन और उसका ग्रुप सामने देखते हैं। वो लोग इस समय सिटी के गेट पर होते हैं और सामने की तरफ देखते हैं बहुत सारे पावरफुल बिस्ट उनकी तरफ बढ़े होते हैं। तो वो लोग तुरंत अपनी फॉर्मेशन सेटअप करने लगते हैं और कहते हैं सारे लोग फॉर्मेशन बनाओ। और ब्रदर जिन के सभी बंदे अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए फॉर्मेशन सेटअप कर देते हैं, लेकिन वो लोग केवल गेट का कुछ ही एरिया को कवर कर पाते हैं। गेट का भी बहुत सारा एरिया उनकी फॉर्मेशन से दूर था। तो जो बिस्ट होते हैं वो फॉर्मेशन से आकर टकराते हैं लेकिन वो लोग फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाते और बिस्ट फॉर्मेशन से टकरा कर एकदम पीछे चले जा रहे होते हैं। लेकिन गाइस कुछ बिस्ट जो थोड़े से चालाक होते हैं वो लोग गेट के साइड रास्ते जहाँ पर फॉर्मेशन कवर नहीं कर पा रही थी उस रास्ते वो लोग सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं।
तो गाइस इधर हमें ब्रदर जिन के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है ब्रदर जिन बहुत सारे ऐसे बीस्ट हैं जो सिटी के अंदर दूसरे रास्ते घूमकर एंटर कर रहे हैं। तो वहाँ पर ब्रदर जिन बोलता है जाने दो, हमें बस केवल अपनी प्रोटेक्शन पर ध्यान देना होगा। अगर हम दूसरों की प्रोटेक्शन की चिंता करेंगे तो हमारी लग जाएंगे, इसलिए जो मरता है उसे मरने दो। उसके बाद गाइस हमें लिंगडोंग का ग्रुप दिखाया जाता है, उन्हें भी बहुत सारे बीस्ट घेर लेते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग और उसके सभी ग्रुप्स होते हैं वह कहते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, सिटी के अंदर बीस्ट पहुँच चुके हैं। सभी लोग अपनी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद गाइस सिटी के अंदर जितने भी बंदे होते हैं वो बीस्ट के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। धड़म धुड़म फाइट शुरू हो जाती है। लिंगडोंग तो गाइस वहाँ पर अपना भाला उठाकर ले बिस्टों को पीट रहा होता है, ये मार रहा होता है, वो मार रहा होता है। क्योंकि गाइस लिंगडोंग जितने बिस्ट को मारेगा उतने सारे वो निर्वाणा पिल्स को इकट्ठा कर सकता है, इसलिए लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और वहाँ पर लिंगडोंग बिस्टों को मारे जा रहा होता है। एक बिस्ट लिंगडोंग पर पीछे से हमला करता है, बट वहाँ पर एक अजीब सा पर्पल कलर की रोशनी आती है और सीधे उसे पकड़ लेती है। तो लिंगडोंग उस बिस्ट को भी जान से मार देता है। तो हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग की मदद करने वाली एक लड़की होती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता है हाँ मेरी जान कैसी हो। उसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है उस लड़की पर पीछे से बीस्ट अटैक कर देता है और लड़की जमीन पर गिर जाती है और कहती है आज तो मैं गई। और फिर वहाँ पर लिंगडोंग की एंट्री होती है और तुरंत लिंगडोंग एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हीरो नियर आता है और सीधे उस बिस्ट को ख़त्म कर देता है। मतलब गाइस यहाँ पर लिंगडोंग अच्छा लड़का है, क्योंकि गाइस पूरे सीरीज में लिंगडोंग एक ही लड़की से प्यार करेगा और वो होगी लिंग क्यूंगसी। और बहुत सारी लड़की आएंगी लेकिन लिंगडोंग वो एक ही लड़की से प्यार करेगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद गाइस इधर हमें इन बंदों का ग्रुप दिखाया जाता है ब्रदर जिन का। वो लोग फॉर्मेशन बनाए हुए होते हैं लेकिन बिस्टों का अटैक इन पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा होता है, जिसके कारण इसके बंदे फॉर्मेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वहाँ पर ब्रदर जिन बोलता है सारे लोग तैयार हो जाओ, फिर से पिल्स खाओ, हमें इन्हें रोकना होगा वरना हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो गाइस एक शॉकिंग बात दिखाई जाती है, जितने भी बिस्ट होते हैं ना वो अचानक से पीछे मुड़ते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इस नज़ारे को देखकर आसपास के सभी बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर वहाँ पर जो ब्रदर जिनके बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर जो बिस्ट है वो हमसे डरकर भाग चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, एकदम वो लोग खुश हो जाते हैं। अंदर का हमें सीन दिखाया जाता है, लिंगडोंग ने भी और उस सभी जितने भी लोग अंदर थे सभी ने मिलकर बिस्टों का सफाई वफाई कर दिया होता है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता और कहता आ जाओ। तो वहाँ पर जो लड़की होती है लिंगडोंग की तरफ देखती है और कहती है कितना सोना मुंडा है। उसके बाद वो लिंगडोंग की तरफ खड़ी होती है और फिर वह लिंगडोंग से नाम पूछती है। तो लिंगडोंग अपना नाम बताता है, तो लड़की भी अपना नाम बताती है, इसका नाम होता है मिस्ट मू। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है आपका नाम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, चलिए अब बातों को यहीं पर ख़त्म करते हैं और जितने भी बिस्ट को मारे हैं उनकी बॉडी से निर्वाणा पिल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ पर लड़की भी हमें सिर लाती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सभी बिस्टों को जिसने उसने को मारा होता है ना जाकर उनकी बॉडी से उनकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने लगता है। तो गाइस वहाँ पर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। आसपास के बंदे भी इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल पिल्स को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी जो होली लाइट डायनेस्टी के बंदे होते हैं वो आकर सीधे उन्हें घेर लेते हैं। इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते तुम लोग हमें घेर क्यों रहे हो। तभी गाइस वहाँ पर होली लाइट डायनेस्टी का ब्रदर जिन भी आ जाता है और कहता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। वहाँ पर जो ब्रदर जिन होता है वह सभी की तरफ देख कर कहता है सच में तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो अपनी कल्टिवेशन में और तुमने यहाँ पर बिस्टों को भी जान से मार डाला। तो अब तुम्हारे पास एक ही उपाय बचा हुआ है, तुमने जितने भी निर्वाणा पिल्स को इकट्ठा किया इन बिस्ट को किल कर वो आधा हमें सौंप दो। यह बात सुनकर आसपास के बंदे सारे भड़क जाते और कहते हैं क्या हमने इतनी ज़्यादा मेहनत से यहाँ पर बिस्टों को किल किया, तू बोल रहा है कि हम यहाँ पर आधा निर्वाणा पिल्स तुझे सौंप दे। वहाँ पर जो ब्रदर जिन होता है वो कहता हाँ क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रोटेक्शन की है बिस्टों को अंदर आने से रोकने के लिए। अगर तुम अपना आधा निर्वाणा पिल्स मुझे नहीं सौंपते हो तो मैं तुम्हें उठाकर इस शेल्टर से बाहर फेंक दूंगा। तो गाइस अब हमारे लिंगडोंग का भी सबर का बांध टूट पड़ता और कहता है अबे ब्रदर जिन तुझे बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर घमंड है क्या? तूने यहाँ पर हमारी सिटी की प्रोटेक्शन कहाँ पर की? तूने कहा था कि हमने यहाँ पर बिस्टों को अंदर आने से रोका, ये देख अंदर कितने सारे बिस्ट थे और मैंने देखा तो ऊपर तू क्या कर रहा था, तू ऊपर अपने बंदों को ही केवल शील्ड बनाकर बचा रहा था, हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर रहा था। लिंगडोंग की बात सुनने के बाद ब्रदर जिन का बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है ब्रदर जिन से जवान लड़ा था हरामी के बच्चे, अब तू बचेगा नहीं।
तभी गाइस वहाँ पर जो वो प्रिंस मोलिंग होता है वो लिंगडोंग के पास आता और समझाता भाई यहाँ पर शांत हो जा, मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, सामने वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लिंग लैटियन सोचता है चलो अब यहाँ पर लिंगडोंग की लग पड़ी है। उसके बाद गाइस जो ब्रदर जिन होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए लिंगडोंग पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है और कहता है घुटने पर आ और सीधे मुझसे माफ़ी मांग। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे ब्रदर जिन पर अटैक करता है और कहता है सपने में तुझे क्या लगता है कि तू हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का एक्सपर्ट है तो तू मुझे अपने सामने झुका सकता है। गाइस दोनों ही अपनी पावर्स को वहाँ पर टकराते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वहाँ पर प्रेशर रोशर रिलीज होता है, धड़ धड़ एकदम रीस होने लगता है। लिंगडोंग की पावर थोड़ी सी भी ब्रदर जिन से कम नहीं लग रही होती है। इनकी पावर टकराने के बाद ब्रदर जिन पीछे चला जाता है। ब्रदर जिन भी लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखता है और कहता है तू आज मेरे हाथों से बचेगा नहीं। तभी ब्रदर जिन का एक बंदा सीधे उसके पास आता है और कहता है ब्रदर जिन दरअसल बिस्ट की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी लहर सीधे इस शेल्टर की तरफ बढ़ रही है। ब्रदर जिन ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या अभी तो हमने बिस्टों की लहर को खदेड़ा था, वो तो यहाँ से भाग गए थे ना। फिर ब्रदर जिन लिंगडोंग और बाकी तरफ देख कर कहता है अगर तुम लोग हाफ ऑफ अपना निर्वाणा पिल्स हमें नहीं सौंपते हो तो यहाँ पर बिस्टो से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं करूँगा, अब तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होगी। यह बात बोलने के बाद ब्रदर जिन सीधे वहाँ से अपने बंदों के साथ सीधे सिटी के गेट की तरफ चला जाता है। इधर गाइस जो लिंगडोंग होता है वो सभी बंदों की तरफ देख कर कहता है वैसे अगर तुम अपनी आधी निर्वाणा पिल्स ब्रदर जिन को सौंप भी देते हो तो वो भी तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं करेगा, वो तो केवल अपनी बंदों की प्रोटेक्शन करेगा। तुम लोग सीधे सीधे जानते हो तो हमें यहाँ पर लड़ना होगा, इसलिए हम सिटी गेट पर जाएंगे और बिस्टो के साथ फाइट करेंगे और हम बिस्टो को जितना किल करेंगे हमें बहुत सारी निर्वाणा पिल्स भी मिलेंगी। तो कौन कौन मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख ही रहे होते। तभी गैस वो जो मिस मूव होती है वो सीधे लिंगडोंग के पास आ जाती है और कहती है मैं लिंगडोंग के साथ उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। एक लड़की और वो भी इतना ज़्यादा खूबसूरत लड़की को लोग लिंगडोंग के पास जाता हुआ देख कर लौंडे एकदम ठरकी होते ही है। वो लोग कहते हैं हाँ हम भी लिंगडोंग भाई तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ ही इन बिस्टों को पीट पाट देंगे। उसके बाद गाइस हमें बाहर बिस्टो का सीन दिखाया जाता है। बिस्टो की एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लहर सीधे शेल्टर की तरफ बढ़ रही होती है। तो इधर जो ब्रदर जीन होता है वो भी अपने बंदों के साथ पहुंच चुका होता है। ब्रदर जीन इन बिस्टो की लहर को देखता है और फिर वहां पर लिंगडोंग का भी ग्रुप वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर लिंगडोंग के साथ बहुत सारे बंदे थे। तो वहां पर जो ब्रदर जीन होता है वो लिंगडोंग के ग्रुप की तरफ देखता कहता है क्या बात है तुम लोग भी सिटी गेट पर बिस्टो के साथ फाइट करने के लिए आ चुके हो, बहुत ही ज़्यादा तुम लोग के अंदर हिम्मत है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जितने भी बीस्ट है वो कोई नॉर्मल बीस्ट हैं? एक बार लड़ोगे तो पता चल जाएगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता तो तुम्हारे पास ही एकदम बढ़िया सा डिफेंस वाला प्लान है क्या? हमारे पास भी इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि हम अपनी आप सुरक्षा खुद कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो ब्रदर जीन होता है वह कहता अच्छा ये बात है तो देखो सामने 2 गेट मौजूद है, अगर तुम इन दोनों गेट पर बिस्टो को रोक लेते हो ना तो मैंने जो तुमसे कहा है कि हाफ ऑफ निर्वाणा पिल्स ले लूँगा वो नहीं लूँगा, तुम लोग शेल्टर में बिना किसी टैक्स के रह सकते हो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता तो ठीक है मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वहाँ पर ब्रदर जिन बोलता है कौन सी शर्त? तो लिंगडोंग बोलता है तुम्हें भी अपने कुछ बंदे हमारे साथ शेल्टर पर भेजना होगा, तुम लोग यहाँ पर बैठकर एकदम बढ़िया से तमाशा देखोगे क्या हम लोग जाकर लड़ें। तो वहाँ पर ब्रदर जिन तुरंत अपने पीछे एक बंदे से बोलता है ब्रदर जीवा हुआंग गाइस। वहाँ पर ब्रदर हुआंग बोलता है हाँ ब्रदर जिन। तो वहाँ पर ब्रदर जिन बोलता है जाओ अपने ग्रुप के साथ इनकी प्रोटेक्शन के लिए चले जाओ वहाँ पर। तो हुआंग बोलता है ठीक है मैं अपने बंदों के कुछ ग्रुप के साथ इनके साथ चला जाता हूँ। उसके बाद गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो अपने सभी बंदों की तरफ देखता और कहता है तुम लोग सेकंड दरवाजे को संभालोगे और मेरे साथ ही फर्स्ट दरवाजे की प्रोटेक्शन करेंगे। गाइस जो सेकंड दरवाजा था थोड़ा सा अंदर था तो कमज़ोर को थोड़ा सा अंदर लिंगडोंग रख देता है और पावरफुल के साथ अपने बंदों के साथ सीधे फ्रंट लाइन पर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस वो भी लिंगडोंग के पास आती है और वो भी फ्रंट लाइन पर आने की बात करती हैं। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है बट तो वहाँ पर मिस लू बोलते हैं अरे तुम मेरी चिंता मत करो मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और फ्रंट लाइन पर बिस्टो के साथ फाइट कर सकती हूँ। तो लिंगडोंग बोलता है तो ठीक है
आप मेरे साथ फ्रंट लाइन की तरफ चल जा सकती हैं। उसके बाद गैस हमें फ्रंट लाइन की तरफ दिखाया जाता है। बिष्टू का एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल झुंड है, सीधे सिटी की तरफ बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी बंदूक के साथ है सीधे फ्रंट लाइन की तरफ पहुँच जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए, अपनी बंदों की टीम की पावर्स का यूज़ करते हुए सीधे इन बिष्टों के साथ फाइट शुरू कर देता है। धाएँ धूँ धाएँ लड़ाई मार काट जितना हो सकता है एकदम। कोई भाला चला रहा है, कोई लाठी उठाकर मार रहा है, कोई यहाँ पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ऐसे बिष्टों के ग्रुप पर लगातार मारे जा रहे होते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिष्टों की कहकर ले ली जा रही होती है। उसके बाद गैस हमें हुआंग को दिखाया जाता है, ब्रदर जिन का वो भेजा गया बंदा। भाई ब्रदर जिन ने यहाँ पर लिंगडोंग को जान से मारने के लिए यहाँ पर इसको भेजा हुआ था। दरअसल उसने कहा था कि जब यहाँ पर लिंगडोंग अपनी बंदों के साथ ना इस बिष्टों के लहर के साथ फाइट करेगा तो पीछे से जाना और लिंगडोंग को समाप्त कर देना, क्योंकि इस लिंगडोंग ने मेरी बेइज्जती की है। तो यहाँ पर ये जो हुआंग होता है वो भी अपनी प्लानिंग कर रहा होता है कि अच्छा सा मौका मिले और लिंगडोंग को जान से मार दे। तो गाइस मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो मिस्टर डाउ की वो कल्टीवेशन क्या थी जब वो मरे थे और किस तरह से मरे थे और उन्हें क्यों मारा गया था। तो गाइस जो मिस्टर डाउ हैं वो पहले तो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और गाइस सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब बिस्ट ट्राइब की 4 पावरफुल ट्राइब्स में से एक है। गाइस मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल इस पूरे रियलम पर जहाँ पर लिंगडोंग है, इस रियलम में 2 पावरफुल प्रजातियाँ पाई जाती हैं, एक इंसान और एक बीस्ट। दोनों में ही कल्टीवेशन लेवल सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब है वह इस पूरे रियलम की सबसे ज़्यादा पावरफुल 4 ट्राइब्स होती हैं। पहली आती है सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब, दूसरी आती है ड्रैगन ट्राइब और ऐसे 2 आती है फिनिक्स ट्राइब और एक और आती है, उसका नाम मेरे को नहीं पता। यहाँ पर जो मिस्टर डाव का ट्राइब है उसी से मिस्टर डाव बिलोंग करते थे। और मिस्टर डाव की जो कल्टीवेशन थी जब वो जिंदा थे तो वर्ल्ड स्टेज के पीक पर थे। तो गाइस ये वर्ल्ड स्टेज किया है। तो गाइस इस टाइम लिंगडोंग अभी जिस समय पर रह रहा है ना, वर्ल्ड स्टेज इस पूरे रियलम का सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेज माना जा सकता है। मतलब वर्ल्ड स्टेज इतना ज़्यादा भयानक लेवल है। लिंगडोंग जिन सुपर सेट में जाने का सपना अभी ये लोग देख रहे हैं, उन सुपर सेट के जो पैट्रियाच हैं एकदम नंबर 1 पैट्रियाच, वही केवल वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचे हैं। यानी सुपर सेट में केवल मिनिमम 1 से 2 ही वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर पाए जाते हैं और वो भी अच्छे खासे नहीं। और मिस्टर डाव की उस समय की कल्टीवेशन थी वर्ल्ड स्टेज की पीक पर। यानी दुनिया की जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेशन रियलम है वो है रीइंकार्नेशन लेवल। मिस्टर डाउ केवल उससे थोड़ा सा एक कदम दूर थे। मिस्टर डाउ को थोड़ा सा और जिए हुए होते ना तो रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच जाते। और गाइस वर्ल्ड स्टेज भी कोई नॉर्मल लेवल नहीं, अभी निर्वाणा रियलम के बाद 2 रियलम्स और आएंगे, 2 रियलम्स के बाद वर्ल्ड स्टेज आएगा। मतलब इतना ज़्यादा भयानक लेवल है ना, क्या ही बताया जाए। अभी निर्वाणा रियलम तक लिंगडोंग नहीं पहुंचा है। निर्वाणा रियलम में भी टोटल 9 रियलम है। इतना ज़्यादा भयानक मिस्टर डाउ की कल्टीवेशन होती है। तो चलिए यहाँ पर मिस्टर डाउ की कल्टीवेशन के बारे में आप लोग को आइडिया लग गया होगा। तो अब यहाँ पर मिस्टर डाउ कैसे मरे थे वो आपको बता देता हूँ। दरअसल एंशिएंट टाइम में क्या हुआ था, इस रियलम और एक और रियलम था जो डीमंस का रियलम आप बोल सकते हैं, जिसे हम ईमोस बोलते हैं। उस दोनों रियलम्स के बीच में दरार पड़ चुकी थी, जिसके कारण जो डीमंस की दुनिया के बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स सीधे इस दुनिया में अटैक कर चुके थे और इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा भयानक तबाही हुई थी। इस घटना के बारे में किसी और बारे में बताऊंगा। इन्हीं ईमोस ने, जो गाइस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ईमोस का जो नॉर्मल बंदे नहीं होते ईमोस के, वो वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर होते हैं। आप मान सकते हो वो डीमंस कितने ज़्यादा पावरफुल थे। तो उन्हीं के साथ मिस्टर डाउ की फाइट्स हुई थी, तो मिस्टर डाउ उसी में मारे गए थे। तो मिस्टर डाउ ने अपनी सोल को बचाई और एक युआन स्पिरिट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। यानी जब आप निर्वाणा के लेवल को एकदम 9 लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाएंगे ना, तो एक लेवल आता है जिसे हम लोग लाइम स्टेज बोलते हैं। जब आप उस लेवल को अचीव कर लेंगे तो आपके पास क्षमता होगी कि अगर आप कहीं मारे जाते हैं तो आप अपनी युआन स्पिरिट को बचा सकते हैं। मतलब आप अपने सोल के एक हिस्से को बचा सकते हैं और फिर से कहीं जाकर किसी बंदे की सहायता से, आपका बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो आप किसी ना किसी बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाएंगे। तो गाइस मिस्टर डाउ वर्ल्ड स्टेज के एकदम पीक पर थे। और गाइस रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर इतने ज़्यादा भयानक होते हैं ना कि अगर वो अपने जगह पर मर जाए, मतलब अगर रीइंकार्नेशन लेवल का एक कल्टीवेटर मर जाता है तो अपने सोल को बचाएगा ही, लेकिन वह फिर से
किसी बॉडी में रीइंकारनेट करेगा ना तो नॉर्मली रीइंकारनेट नहीं करेगा, जैसे पुनर्जन्म नहीं आप एक बच्चे के फॉर्म में लेते हैं वैसे लेंगे। मतलब आपकी एक नई बॉडी पहले से होगी और आप किसी माँ के गर्भ से पैदा होंगे और आप जैसे जैसे पावरफुल होते जाएंगे, एक बार आपको ये याद आ गया कि भाई मैं पिछले जन्म में ये था, याद तो वैसे आ ही जाता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक बार अगर आपको याद आ गया भाई मैं पिछले जन्म में रीइंकारनेशन लेवल का कल्टिवेटर था, तो भाई तुरंत आपके पास रीइंकारनेशन लेवल की पावर आ जाएगी। कल्टिवेशन करने की झंझट ही नहीं, यानी पिछले जन्म में जिस लेवल पर मरे थे उसी लेवल के साथ ही आप इस जन्म में पुनर्जन्म लेंगे। भाई ये बहुत ही ज़्यादा भयानक लेवल होता है। और इसके बारे में कोई यार आपका कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछ सकते हैं। दरअसल मैंने बहुत सारे इस नावल के चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो मुझे मार्शल यूनिवर्स के लमसम मतलब 100 से 100 मिनिमम चैप्टर बचे होंगे, उसके बाद मैं पूरा मार्शल यूनिवर्स का नावल ही ख़त्म कर दूंगा। इतना पढ़ चुका हूँ तो मुझे याद है पूरी कहानी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और रही लिंक यूंगसी कब मिलेगी, तो भाई लिंक यूंगसी अभी बहुत ही ज़्यादा उसको समय लगने वाला है, शायद सीजन 6 में मिले या उससे भी ऊपर के में मिले। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ आपने देखा होगा लिंक यूंगसी को दिखाया गया लेकिन लिंगडोंग मिलता नहीं है। लिंक यूंगसी खुद सामने दिखाई देती है बट लिंगडोंग जाता नहीं है। इसके बारे में किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करने। थैंक यू, बाय बाय।